हाय गाइस। तो मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे होगे आप लोग। तो क्लास 10th की बायोलॉजी मैं पढ़ाना चाहता हूँ आप लोगों को। समझाने का पूरा प्रयास करूँगा, बहुत ही सुलझे हुए शब्दों में, बहुत ही मतलब जितना मुझे हो पाएगा आप लोगों को अच्छे से बायोलॉजी पढ़ना नहीं, बायोलॉजी जीना सिखाऊंगा। तो और मैं ये एज अ पॉडकास्ट रिलीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा वीडियो टाइप में, तो वो मुझे आप बता दीजिएगा। बट मैं आज पॉडकास्ट टाइप में एक वीडियो रिलीज कर रहा हूँ, तो ठीक है। बाकी रिस्पांस तो आप लोग दे ही दोगे। तो मेरी आवाज़ पसंद आए ना आए आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट आपको, कंटेंट आपको जो चाहिए आपको वो मिले, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास 10th की बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो लाइफ मतलब हम क्या जानते हैं लाइफ के बारे में। लाइफ मतलब जीवन, ज़िंदगी, ठीक है। और ये होता है प्रोसेसेस, ठीक है। इसका मतलब होती हैं प्रक्रियाएं, लाइक जीवन की प्रक्रियाएं, जो कि हमारा पहला चैप्टर होने वाला है। सीबीएसई एनसीईआरटी का ये पहला चैप्टर है, जिसे हम आज इंट्रो वाला पार्ट कवर करेंगे। बाकी इसमें थोड़ा सा 4 मेन पार्ट्स हैं, जो कि हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन, ठीक है। ये सब भी पार्ट हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो हम पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो पहले बेसिक से हम ये स्टार्ट करेंगे कि जीवन है क्या, आई मीन लिविंग थिंग्स क्या है, हम इसे कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है। अब लिविंग थिंग्स का जो फीचर मेंशन है वो यही मेंशन है कि मूविंग, ईटिंग और ब्रीदिंग, ठीक है। मूविंग मतलब मूव करेगा, मतलब वो लिविंग है। खाएगा तो मतलब वो लिविंग है। और सांस लेगा तो मतलब वो लिविंग है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक एनिमल, एक जानवर दौड़ रहा है तो वो मूवमेंट शो कर रहा है मूवमेंट शो, ठीक है। अब वो मूवमेंट शो कर रहा है तो हम इसे कह सकते हैं कि ये लिविंग थिंग्स है, ठीक है। वो मूवमेंट शो कर रहा है तो हम इसे कह सकते हैं कि ये लिविंग थिंग्स है, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन इसी पे मैं आपको, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कि क्या होगा, मान लो वो जानवर जो है सो गया। रात में सभी थक हार के सोते ही हैं। तो मान लो वो जानवर सो गया, अब मूवमेंट नहीं शो कर रहा है, तो क्या अब वो लिविंग थिंग्स नहीं है? सोचो सोचो, सोच लिया? अरे पागल, अभी भी वो लिविंग थिंग्स ही तो रहेगा, ठीक है। सो गया भाई, वो तो उसका नेचर है, सबका नेचर है कि हम रात में सोते हैं, मूवमेंट शो नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अब वो लिविंग नहीं रहा, बिल्कुल रहा, क्योंकि वो अभी भी ब्रीथिंग वाला कैरेक्टर शो कर रहा है। वो अभी भी ब्रीथ कर रहा है, ब्रीथिंग कर रहा है, इसका मतलब वो अभी भी लिविंग है, ठीक है। हाँ, बात तो वही हुई ना, सांस तो ले ही रहा है वो। अब जैसे प्लांट, एनिमल्स की बात हो गई, अब हम प्लांट्स के बारे में भी बात करेंगे। थोड़ा टंग स्लिप होगा, पहला वीडियो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा ऐसा है ना, तो इसीलिए। तो प्लांट्स को कैसे जानेंगे कि ये लिविंग है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स तो अपनी जगह से हिल नहीं सकते हैं, है कि नहीं। अब प्लांट्स जो हैं, देखो, प्लांट्स को जैसे हमने एक हमने लाया अपने गार्डन में, पौधा लगाया, अब वो लग गया, अब वो मूवमेंट तो शो नहीं करेगा ना। बट कुछ प्लांट्स हैं जो अपने शूट्स और लीव्स को मूव करके ये बताते हैं कि हाँ, हम में भी, मतलब हम भी लिविंग हैं, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप बहुत लोग जानते होंगे सूर्यमुखी के बारे में ना, सनफ्लावर के बारे में। तो सनफ्लावर का क्या सीन होता है कि सनफ्लावर जो है ना, वो सन की डायरेक्शन में अपने आप को मूव कर लेता है, ठीक है। सन के डायरेक्शन में मूव कर लेता है, ठीक है। और वो अपने लीव्स और फ्लावर को मूव कर लेता है सन की दिशा में,
इसका मतलब वो लिविंग है। भाई मूवमेंट शो कर दिया, काम खत्म हो गया। अब उसने मूवमेंट जो है शो कर दिया ना। अब एक दूसरा एस्पेक्ट के बारे में अगर हम सोचें, ठीक है, अब ग्रीन लीव्स, भाई पौधा है, लिविंग है, मतलब ग्रीन लीव्स भी होंगे। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, हरा भरा पौधा मतलब जिंदा पौधा। ठीक है। तो ग्रीन लीव्स भी एक कैरेक्टर हम लोग बहुत मानते हुए आ रहे होंगे कि हरा भरा है मतलब ये जिंदा है। बट ये बात वहाँ गलत साबित हो जाती है जब हम इस चीज़ पे विचार करते हैं, अरे अनेकों पौधे हैं इस दुनिया में, अनेकों प्रजातियां हैं जिसके पौधे तो हरे होते ही नहीं हैं। अब क्या कहोगे, वो लिविंग नहीं है? अभी भी वो लिविंग है। ठीक है। अब ये कैरेक्टर, इसका मतलब कि हमें सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, ये यूनिवर्सल कैरेक्टर नहीं होता है, क्योंकि पत्ते तो और भी कलर के होते हैं। ठीक है, ये कोई मजबूत लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है प्लांट्स के लिए। हमें इसके अलावा और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान देना चाहिए जो जो कि इम्पोर्टेंट, लाइक ग्रोथ। अब लिविंग है तो ग्रोथ तो शो करेगा। ग्रोथ भैया हर कोई शो करता है अगर वो लिविंग है तो। ठीक है। हालांकि अगर किसी पौधे में ग्रोथ दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लांट लिविंग नहीं है। भाई बहुत सारे पौधे हैं नहीं ग्रोथ शो कर रहे हैं, तो क्या वो लिविंग नहीं है? बिल्कुल लिविंग है। अब वो ग्रोथ शो नहीं कर रहे हैं तो क्या वो लिविंग नहीं है? बिल्कुल लिविंग है। उसी तरह कुछ जानवर भी ऐसे होते हैं जो बिना कोई मूवमेंट शो किए सांस ले सकते हैं। ठीक है, कोई मूवमेंट शो किए सांस ले सकते हैं, तो क्या वो लिविंग, तभी तो लिविंग में आएंगे। तो वही चीज़ है। ठीक है। अब कोई विजिबल मूवमेंट, ठीक है, कोई विजिबल मूवमेंट यानी दिखाई ना दे, कोई हलचल ना दिखे। अगर कि अब इससे हम ना एक चीज़ और समझ सकते हैं कि मूवमेंट को भी यूनिवर्सल चीज़ मतलब डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मान सकते एनिमल्स का। जैसे ग्रीन लीव्स को नहीं मान सकते पौधों के लिए, वैसे मूवमेंट को भी नहीं मान सकते इसके लिए, नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये भी डिफाइनिंग नहीं है ना। ठीक है, ये भी इनफ नहीं है। अब थोड़ा सा मॉलिक्यूल लेवल पे आता है। अब मॉलिकुलर लेवल पे आते हैं, तो मॉलिकुलर लेवल पे नॉट विजिबल इनविजिबल मूवमेंट शो होती हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी चलती रहती हैं। उसके बारे में हम आगे डिटेल क्लास में, आप 11th-12th में और अच्छे से पढ़ोगे, तो उसका मैं ब्रीफ इंफॉर्मेशन बस इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ऐसी कुछ मूवमेंट ही एग्जिस्ट करती हैं जो कि हमारे जीवन को चलाने के लिए अति आवश्यक होती हैं। ठीक है। अब जैसे कि हम इतना कह सकते हैं कि अब हम डिस्कस करते हैं वायरस के बारे में। ठीक है, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, अब आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ वायरस को डिस्कस करने। ठीक है। अब वायरस को अगर हम डिस्कस करें तो ये कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट भी शो नहीं करते। कब तक? वायरस एक माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग भी नहीं कह सकते अभी, तो इसका कोई प्रमाण भी नहीं है। जैसे लिविंग इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि क्या है ना कि जो वायरस होता है वो किसी होस्ट का इंतजार करता है। अब वो होस्ट मिलेगा तब वो अपनी एक्टिविटी शो करेगा, और मूवमेंट तब तक नहीं शो करेगा तब उसको होस्ट ना मिले। तो इसे हम अभी तक ये मतलब उसी में सस्पेंस में ही है कि भाई तू जिंदा है भी या नहीं है। ठीक है, तो अब बस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा समझा देते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, होगा भी। हम सबसे इवॉल्व जो हैं, ठीक है, सबसे इवॉल्व हम ही है ना, तो हम इवॉल्व हैं तो हमारा बॉडी वेल स्ट्रक्चर तो होगा ही। ठीक है, अब वेल स्ट्रक्चर है तो इसका ध्यान भी बहुत रखना पड़ेगा। उससे पहले ना, आगे बढ़ने से पहले मैं इतना बता देता हूँ कि सेल्स से टिश्यू बनते हैं, बताइए। ठीक है, टिश्यूज बनाती हैं ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर बनाती हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से हमारा पूरा शरीर यानी कि एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ठीक है, अब कहानी को थोड़ा सा डीप में लेके जाते हैं। अब डीप में लेके जाते हैं
तो पहले इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है, कि हम लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिलने वाली है इसमें, तो बहुत ध्यान से सुनना। सिर्फ मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ने का, बायोलॉजी जीना है हमें। मैं इसलिए नहीं आया यूट्यूब पे कि जैसे और लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, पढ़ाया ठीक है, इसलिए मैं पॉडकास्ट करा सकता हूँ ताकि आप लोग हेडफोन लगा के अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, मान लीजिए आप रात में सोने जा रहे हैं, चलो भैया का वीडियो सुन लेते हैं, क्या पता कुछ मार्क्स में ही आ जाए। दिमाग में लो इस चीज़ को, ठीक है, मार्क्स तो आ ही जाएंगे यार, इतने होशियार तुम लोग, रट्टा मार लोगे मार्क्स आने, क्या मतलब रहेगा उसका। लेकिन आगे जो सपना देख रहे हो उसको फिर समझने के लिए यहाँ से तुम्हें बेसिक जानना बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अब मैंने बात की बॉडी की, मतलब ह्यूमन बॉडी की बात की मैंने, तो जो बॉडी है वो वेल ऑर्डर्ड है, ठीक है, मतलब कि ये बहुत ही स्ट्रक्चर, जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है बहुत ही वेल ऑर्डर्ड है, वेल मैनर्ड है, क्योंकि हम सबसे इवॉल्व जो हैं, हम सबसे मॉडर्न सबसे एडवांस जो हैं, तो वेल ऑर्डर्ड तो होना ही था, ठीक है। लेकिन अब इसको मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। आप मान लीजिए मेला गए, ठीक है, मेले में गए, जाते ही होंगे मेले में, मेले में गए, बहुत ही खूबसूरत चीज़ कोई आप उठा लाए, आपको बहुत पसंद है, ठीक है, आप उसे अगर ऐसे ही रख दोगे तो, अच्छा भाई बात बताओ, कोई सामान लेके आया बाहर रख दिए, ठंडी बरसात गर्मी तीनों पड़े उसके ऊपर, ओले पड़ गए, चलो ठंडी में कभी कभी क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे शहरों में वो बर्फ़ भी गिरते रहते हैं, सब कुछ सहेगा तो बताओ कितने दिन तक टिकेगा वो, तो उसे मेंटेन और रिपेयर की भी ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार हमारी बॉडी है, कितना भी वेल मेंटेन्ड स्ट्रक्चर हो तो मेंटेनेंस और रिपेयर तो भाई चाहिए ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट के इफेक्ट से टूट कर ये ब्रेक डाउन भी हो सकती है और हमें बहुत नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि हमारी मृत्यु तक हो सकती है, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए ना ऑर्गेनिज्म खुद के स्ट्रक्चर को रिपेयर और मेंटेन करते हैं। कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, आज तो इंट्रो है। तो इंट्रो में जो हमारा मेन है वो इंट्रो समझना बहुत ज़रूरत है। बहुत लोग कहते हैं यार इंट्रो है क्या, ये समझा देंगे, इंट्रो ही मेन है बेटे। जैसे इंट्रो समझना बहुत ज़रूरत, तभी तो आप आगे समझ पाओगे, ठीक है। चलो, अब मैं पहले बता चुका हूँ कि स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूल से बनते हैं, अच्छा नहीं बताया था, चलो ठीक है, अब जान लो। हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो मॉलिक्यूल से बनकर होता है, कोई भी छोटी चीज़ से बन के ही बहुत बड़ी चीज़ें बनती हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते होगे, मॉलिक्यूल से एटम्स, एटम्स से पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे होते होंगे, तो चीज़ें ऐसी 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 हैं, ठीक है। अब बात यह आती है कि ठीक है, अब मॉलिकुलर मूवमेंट मस्ट ऑलवेज टेक प्लेस एंड अराउंड द सेल ऑल द टाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, कि मॉलिकुलर मूवमेंट चलनी चाहिए हमारे बॉडी के सेल्स में ऑल द टाइम, मतलब रुकनी ही नहीं चाहिए भाई साहब, ऑल द टाइम चलती रहनी चाहिए। यहाँ से शुरुआत होती है हमारे मेन चैप्टर की, जो है लाइफ प्रोसेसेस। अब इसकी डिफिनेशन थोड़ी टेढ़ी है, मैं उससे शुद्ध हिंदी में बताऊँ आप लोग को, तो कुछ इस प्रकार है कि किसी भी जीवित शरीर के अस्तित्व या रख रखाव के लिए बुनियादी आवश्यक गतिविधियों और कार्यों में शामिल प्रक्रियाओं को जीवन प्रक्रियाएं कहते हैं। बहुत ही जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले भाई साहब होंगे थोड़े कंफ्यूज होंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा तोड़ तोड़ के इंग्लिश में समझाने का प्रयास करता हूँ आप लोग को, कि कोई भी जिंदा शरीर लाइक हम, ठीक है, के अस्तित्व या रख रखाव, आई मीन उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके मेंटेनेंस को और रिपेयर करने के बुनियादी आवश्यक गतिविधियों का अर्थ होता है, पता है क्या इसका मतलब होता है, कि इसेंशियल इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी प्रोसेसेस में शामिल, मतलब उस प्रोसेस को करने के, उस प्रोसेस को करने में जो प्रोसेसेस पार्टिसिपेट करती हैं भाई साहब, उसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, आगे अच्छी से डिटेल में इसको और पढ़ेंगे हम लोग, तो ज़्यादा कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ,
तो बच्चों, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि एक लिविंग बॉडी को लगातार रिपेयर और मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। लाइक मैंने वो मेले वाला एग्जांपल दिया था कि सामान लाओगे, उसको ऐसे रख दोगे तो फिर कोई नहीं होगा, तो ख़राब हो जाएगा वो, फिर तुम लोग रोगे। चलो, तो उसको बचा के रखोगे ना भाई, जाहिर सी बात है बचा के रखोगे ना। तो अब आगे बढ़ें तब, अब अब बहुत लोग बोलेंगे कि यार ये हमेशा चलना चाहिए, सोए हूँ, जगे हूँ, कुछ कर रहे हो, आराम कर रहे हो तब भी। हाँ भाई साहब, तुम सो रहे हो ना, अंदर चीज़ें अभी तक चल रही होती हैं भाई, बहुत चीज़ें अंदर हमारे चल रही होती हैं, हमेशा 24/7 चलती रहती हैं। तो हाँ, इसका आंसर है हाँ, सो रहे हो, जग रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, वो चीज़ें चलनी चाहिए। रिपेयर और मेंटेनेंस दो चीज़ हमेशा याद रखना कि रिपेयर और मेंटेनेंस हमेशा चलती रहनी चाहिए। ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो देखो, ये रिपेयर और मेंटेनेंस किस चीज़ का होता है? सेल्स भाई, जीवन का। अच्छा, ये कोई क्वेश्चन होगा, जीवन का, मैं क्वेश्चन करता हूँ, जीवन का आधार क्या है ना, बेसिक यूनिट क्या है? सेल ही तो है, सेल ही तो है भाई साहब। सेल टिश्यू, वो जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिजम्स, ये वाली कहानी चलती है भाई साहब। तो जो बेसिक यूनिट है वो सेल ही तो है। ठीक है। तो उसी को रिपेयर, बहुत सारे टिश्यूज डैमेज होते हैं, जैसे कि मान लो हम साइकिल चला रहे हैं, सीख रहे हैं, चोट लग गया, टिश्यू डैमेज, तो वहाँ पे तुरंत ये प्रक्रियाएं काम करनी चाहिए, ये प्रोसेस चलनी चाहिए, ताकि वो टिश्यू वहाँ की डैमेज रिपेयर हो सके। ठीक है, समझ के हो गया। अब आगे अगर हम बात करें तो ये सारे जो लाइफ प्रोसेस होती हैं, मेन बेसिकली 4 दिए हैं आपके 10th के सिलेबस में, वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी 11th-12th में तो आप आगे पढ़ोगे, ह्यूमन फिजियो, प्लांट फिजियो के नाम से चैप्टर ही है पूरा। हालांकि उसकी बेसिक झलकियाँ इसमें भी हैं, वो हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस नाम दिया जाता है इन्हें। अब ये प्रोसेसेस जो होते हैं आपस में ना मिलके काम करते हैं, एक कोऑर्डिनेटेड वे में, मतलब मिलजुल कर काम करते हैं भाई साहब। ठीक है, अंगरक्षक टाइप में हमारे। अब इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं उसे हम शॉर्ट में अभी समझ लेते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में हम उन चारों को एक अच्छे से डिटेल में, जो आपके 10th के सिलेबस में मेंशन है, अच्छे से मज़े से पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो जो इसमें पहला है वो है भाई साहब न्यूट्रिशन, पोषण। अब हमने तो ये तो बोल दिया कि हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, रख रखाव की ज़रूरत है, रिपेयर की ज़रूरत है। अरे भाई साहब, हम जैसे कोई भी काम करने के लिए हमें चाहिए एनर्जी। अब एनर्जी चाहिए ना, अब एनर्जी मिलेगी कैसे? अब उस मेंटेनेंस को परफॉर्म करने के लिए, उस रिपेयर को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रेगुलर सप्लाई बहुत ज़रूरी है। अब एनर्जी की रेगुलर सप्लाई होगी कैसे? सिंपल सा आंसर है, खाने से। भाई, न्यूट्रिशन हमें खाने से मिलेगा, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की एनर्जी का सोर्स भोजन, खाना, फूड। ठीक है। सो वी कैन से दैट कि खाना खाने से लेकर उससे एनर्जी प्राप्त करने तक के प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं, और वे एनर्जी ग्रोथ, रिपेयर और मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरत मतलब उनकी होती है। ठीक है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से हमें ज़रूरी पोषक तत्व यानी कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो कि एक लिविंग के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी रोल प्ले करते हैं। बहुत ज़रूरी चीज़ है, मतलब कि हमें खाना खाना ज़रूरी है अगर हमें ग्रोथ चाहिए तो। मम्मी कहती है ना, हरे पत्तेदार सब्जियां खाया करो, मम्मी सही कहते हैं, और माँ कभी गलत होती नहीं है। ठीक है। तो उनकी बात मानो, कड़वा लगे, खराब लगे, खाओ, हाइट बढ़ानी है ना टाइम से, खाओ। ठीक है। जो भी मिलना है हमें खाने से ही मिलना है, और घर के खाने से, गधों। अब जाके बाहर के नहीं कि भैया ने बोला है तो जाके बाहर के खाना खाना है, नहीं, घर का खाना जो माँ के हाथ का बना वो खाना है तो। ठीक है। अब जो लाइफ मेनली डिपेंड है हमारी, वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे ज़्यादा है।
क्योंकि सबसे पहले कार्बन ही है हमारी ज़िंदगी में, जो भी है सब कार्बन ही है ना। इसको हम केमिस्ट्री वाले सर हैं, उनसे आप पूछिएगा तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। बस मैं इतना कहूँगा कि कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से बना है, जो कि है फैट्स, प्रोटीन, ठीक है। तो इसलिए आधे से ज़्यादा जो फूड सोर्स है ना वो कार्बन बेस्ड ही है, ठीक है। अब कार्बन के कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसकी वजह से एज अ फूड सोर्स जो कि हमारे अवेलेबल हैं, अब ना डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है इसको अपने हिसाब से लेती हैं। अब कॉम्प्लेक्स है तो दिक्कत तो होगा ही उसको एक्सेप्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो लिविंग्स होते हैं उसको अपने हिसाब से लेते हैं। जैसा कि हमने बताया कि लाइफ मेनली डिपेंड है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल जैसे कि फैट्स, प्रोटीन, इन सब पे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने ये बताया कि अलग अलग लिविंग्स के अलग अलग प्रकार हैं उसे लेने के, ठीक है। अब जैसे प्लांट्स के बहुत ही फेमस है फोटोसिंथेसिस, वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, उसी से एनर्जी लेते हैं अपना, और भी जीने की प्रक्रियाएं करते रहते हैं, ठीक है। अब एनिमल्स में क्या, हमने बाहर से खाना खाते हैं, ये हम पढ़ेंगे अच्छे से डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो कि 11th क्लास में है, ठीक है। हालांकि लाइफ प्रोसेस के अंदर जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है उसमें भी थोड़ा बहुत दिया हुआ है, तो हम उसमें भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर ही लेंगे, ठीक है। और जो पीछे जो नॉइस आ रही है भाई उसके लिए माफ़ करना यार, थोड़ा सा ऐसे इलाके में रहता हूँ, थोड़ा सा आवाज़ आती है। बहुत ही कम प्रयास किया हूँ कि थोड़ा सा कम नॉइस आए, लेकिन थोड़ा सा भी आए तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। पहला वीडियो है, आगे इम्प्रूवमेंट करेंगे, आपका सपोर्ट रहा तो इम्प्रूवमेंट ज़रूर करेंगे, ठीक है। अब बात यह आती है कि हाँ एनिमल्स का केस में क्या है। तो एनिमल्स क्या है, आउटसाइड से खाना लेते हैं, जानते हैं हम लोग, बाहर से खाना लिया, अंदर गया, उसको तोड़ते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसको तोड़ते हैं, उससे सिंपलर पार्ट में चेंज करते हैं और फिर उससे हम एनर्जी लेते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे लाइफ प्रोसेस पे जिसका नाम है रेस्पिरेशन। वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से समझने की कोशिश करें, बाकी इसे तो हम डिटेल में आगे वाले क्लासेस में तो कर ही देंगे डिटेल में, ठीक है। अब रेस्पिरेशन की बात करें तो जो फूड हम कंज्यूम करते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से हमारी बॉडी उसे डायरेक्ट अब्जॉर्ब नहीं कर सकती। कॉम्प्लेक्स है तो डायरेक्ट अब्जॉर्ब नहीं करती, छोटे हो गए तो उतने आसानी से अब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो उसे तोड़कर सिंपलर सब्सटेंस में करना ज़रूरी होता है, जिससे उससे एनर्जी ऑब्टेन करना आसान हो जाए, जिससे उसे एनर्जी का यूज़ करके एसेंशियल लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस एक्सेट्रा हो पाए। इसके लिए हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं। इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को कैरी आउट यानी कि चलाने के लिए बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं। अब ऑक्सीजन का क्या यूज़ होता है, कैसे क्या होता है, ये हम आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, बस आप इतना आप बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लो। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आने वाला है, थोड़ा सा समझना इसको कि क्या है रेस्पिरेशन, उसका डेफिनेशन समझने का प्रयास करूँगा कि बॉडी के सेलुलर नीड्स के लिए, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, फूड के ब्रेकडाउन के लिए बाहर से ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया को रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर नीड्स को पूरा करने के लिए, फूड के ब्रेकडाउन के लिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तोड़ना ज़रूरी है, उसी ब्रेकडाउन के लिए बाहर से ऑक्सीजन लेने की पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। ये क्लियर हो गया। नाउ कम टू द थर्ड इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, वो है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो द वर्ड ट्रांसपोर्टेशन डिफाइंस ट्रांसफ़र ऑफ थिंग्स। अब जो वर्ड ट्रांसपोर्टेशन है वो ट्रांसफ़र ऑफ थिंग्स को डिफाइन, जाहिर सी बात है, ट्रांसपोर्ट मतलब बहुत ही आप लोग सुने होंगे, ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ, ठीक है। तो हम इसे दो पार्ट में कन्वर्ट करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं एनवायरनमेंट के, तो वो अपना वहीं से आदान प्रदान उनका चलता रहता है, ठीक है। अब ट्रांसफ़र किन चीज़ों का, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, इसलिए वो अल्टर इन्वायरमेंट से, तो इसीलिए वो स्पेसिफिक ऑर्गन उनके लिए नीड नहीं होती है। किन चीज़ों के लिए, फूड टेकिंग करने के लिए, मतलब फूड लेने के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए और रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए, ठीक है। जबकि मल्टी सर्वर में और एक सेंटेंस यूज़ होता है यूनि सर्वर के लिए
कि सिंपल डिफ्यूज़न ही सफिशिएंट होता है उनकी लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, सिंपल डिफ्यूज़न, ये वर्ड थोड़ा सा याद रखिएगा, आगे इस बहुत काम आएगा। मल्टी सर्वर में क्या होता है कि ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट, ड्यू टू दिस सिंपल डिफ्यूज़न इज़ नॉट इनफ फॉर द फूड ऑक्सीजन एक्सक्रीशन, बट फूड एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज, मतलब जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, एक्सचेंज थोड़ा गलत बोल दिया मैंने, ठीक है। तो हम जो गैसेस एक्सचेंज करेंगे उसके लिए हमें ऑर्गन्स की नीड पड़ेगी, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट को हमने पढ़ा, तो मल्टी सर्वर में ऑर्गन की नीड पड़ेगी, जिससे हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है एक्सक्रीशन, ठीक है। खाना खा लिया, एनर्जी ले लिया, अब उसमें सब काम के थोड़ी होते हैं, कुछ वेस्ट भी होते हैं, उस वेस्ट को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में रह गए हो उन यूजलेस एंड टॉक्सिक होते हैं, उन्हें वेस्ट प्रोडक्ट्स कहते हैं, उन्हीं को बॉडी से रिमूवल को ही एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास उनके कुछ स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं रिमूवल के लिए, ठीक है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम को थोड़ा सा आप लोगों के लिए अच्छे से समझाऊँ तो सिस्टम दैट परफॉर्म रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो भाइयों, इंट्रो पूरा हुआ, पहला वीडियो था, कुछ जबान लड़खड़ाई होगी, कुछ चीज़ों में आपको कमी दिखी होगी, हाँ भाई पहली बार इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत दिक्कतें हैं, इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। और मज़ा कितना दिला पाए मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की, बस इंट्रो था ये, तो आगे तो मेरी दोस्ती बढ़ेगी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आएंगे। तो भाइयों सो जाओ अब, ठीक है, सो जाओ, सुन लेना इसको एक बार बढ़िया से पूरा का पूरा, मज़े में पढ़ना यार, बायोलॉजी है, कोई फांस नहीं है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना इसे, हम बायो वाले हैं, बहुत कुछ करना है हमें आगे। जय हिंद, जय भारत।